सुबह का समय था। चारों तरफ चिड़ियों की मीठी आवाज गूंज रही थी। हरे भरे खेतों के बीच बसा बलरामपुर गांव अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के लोग एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। कोई अपने घर का दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था यहाँ कोई चोरी कर ही नहीं सकता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के सबसे मेहनती किसान रामू सुबह सुबह उठकर शोर मचाने लगा। तभी गांव वालों की नींद खुली। रामू घबरा कर बोला, अरे मेरी गेहूं की 5 बोरियां कहाँ गईं? कल रात तो यहीं रखी थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ के आए। मोहन बोला, क्या हुआ रामू भाई? रामू ने कहा, किसी ने मेरी पूरी मेहनत चुरा ली। लोग सब हैरान रह गए। बलरामपुर में पहली बार चोरी हुई थी। तभी गांव के मुखिया हरिराम भी वहां आ गए। तभी मुखिया बोले, घबराओ मत, जिसने भी ये चोरी की है उसे हम जरूर पकड़ेंगे। गांव वालों ने आसपास हर जगह तलाश की, लेकिन ना तो कोई निशान मिला और ना ही कोई गवाह। सबने सोचा कि शायद एक ही बार की घटना होगी। लेकिन अगली रात फिर चोरी हो गई। इस बार लाला बनवारी की किराने की दुकान से चीनी, चावल, घी के डब्बे सब गायब हो गए। लाला बनवारी रोते हुए बोला, मैं तो बर्बाद हो गया। इतना सामान एक ही रात में कौन ले गया? अब पूरे गांव में डर फैल गया। लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक 18 साल का समझदार और बहादुर लड़का। उसे पहेलियां सुलझाने और रहस्य खोजने का बहुत शौक था। अर्जुन ने अपने दोस्त गोपाल से कहा। अर्जुन ने बोला, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बाहर का चोर है। गोपाल बोला, तो फिर भाई? अर्जुन बोला, भाई जिस गांव की हर गली और हर घर की जानकारी हो वही इतनी सफाई से चोरी कर सकता है। गोपाल डर गया। फिर गोपाल बोला, मतलब चोर हमारे गांव का ही कोई आदमी है? अर्जुन ने धीरे से सिर हिला दिया। उस रात अर्जुन ने खुद पहरा देने का फैसला किया। वह एक बड़े बरगद के पेड़ पर चढ़कर पूरे रास्ते पर नजर रखने लगा। आधी रात बीत गई, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक काली परछाई निकली। उसने सिर से पैर तक काला कपड़ा पहन रखा था। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अर्जुन तुरंत उसके पीछे हो लिया। चोर सीधे सुनार श्यामलाल के घर की तरफ बढ़ा। वो खिड़की के पास पहुंचा, अपनी जेब से एक पतला सा औजार निकाला और बिना आवाज किए खिड़की खोल दी। अर्जुन ये देखकर दंग रह गया। लेकिन जैसे ही वो चोर के और पास पहुंचा, अचानक उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। आवाज सुनते ही चोर पलटा। दोनों की नजर मिली। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया हो। फिर चोर बिजली की रफ्तार से भागने लगा। अर्जुन चिल्लाया, रुको रुको। अर्जुन भी उसके पीछे दौड़ा। दोनों खेतों, पगडंडियों और जंगल की रफ्तार से भागते रहे। लेकिन अचानक चोर घने धुएं जैसा कुछ फैलाकर गायब हो गया। अर्जुन वहीं रुक गया। उसे चोर तो नहीं मिला, लेकिन जमीन पर एक छोटी सी चांदी की पायल पड़ी मिली। अर्जुन ने पायल उठाई और खुद से बोला, ये हमारी पहली बड़ी निशानी है। अब चोर ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी पायल पूरे गांव के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश करने वाली थी। सुबह होते ही अर्जुन सीधे मुखिया हरिराम के घर पहुंचा। उसने रात की पूरी घटना बताई और अपने जेब से वो चांदी की पायल निकाल कर मेज पर रख दी। मुखिया ने पायल को बड़े ही ध्यान से देखा। मुखिया बोले, ये साधारण पायल नहीं है, इसे गांव का सुनार श्यामलाल ही बनाता है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अर्जुन बोला,
मतलब ये सुराग हमें सीधे चोर तक पहुंचा सकता है। दोनों तुरंत सुनार श्यामलाल की दुकान पर पहुंचे। श्यामलाल ने पायल हाथ में ली और कुछ देर तक ध्यान से देखने लगा। फिर श्यामलाल बोला, यह डिजाइन मैंने कुछ महीने पहले सिर्फ एक जोड़ी ही बनाई थी। अर्जुन उत्साहित होकर बोला, किसके लिए? श्यामलाल थोड़ा सोचने लगा। मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन जिसने बनवाई थी वो हमेशा अपना चेहरा गमछे से ढक कर आता था। उसने नगद पैसे दिए थे और जल्दी जल्दी चला गया था। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा निराश हुआ। सुराग मिला था, लेकिन चोर का नाम अभी भी रहस्य बना हुआ था। उधर गांव में चोरी की खबरें लगातार बढ़ती जा रही थी। किसी की मुर्गियां गायब हो गई, किसी के घर के पैसे चोरी हो गए, यहाँ तक कि मंदिर के दान पात्र भी खाली मिले। अब गांव वालों का धैर्य टूटने लगा। चौपाल में सभी इकट्ठा हुए। मोहन बोला, मुखिया जी, अगर चोर जल्दी नहीं पकड़ा गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। एक बुजुर्ग ने कहा, लगता है चोर हम सब की बातें पहले से जान लेता है। यह बात सुनकर अर्जुन अचानक सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर चोर को हर योजना पहले से पता चल जाती है तो जरूर कोई हमारी बैठकों की खबर उसे पहुंचा रहा है। उस रात अर्जुन ने एक नई योजना बनाई। उसने पूरे गांव में जानबूझकर ये खबर फैला दी कि मुखिया के घर अगले दिन मेले के लिए जमा किए गए सोने के सिक्के रखे जाएंगे। असलियत में वहां कोई सोना नहीं था, यह सिर्फ चोर को बाहर निकालने का जाल था। रात गहरी होने लगी। मुखिया के घर के चारों तरफ अर्जुन और उसके कुछ भरोसेमंद दोस्त अलग अलग जगह छिप गए। घंटों तक कुछ नहीं हुआ। आधी रात बीत गई। तभी एक काली परछाई धीरे धीरे दीवार फांदकर अंदर घुसी। अर्जुन ने इशारे से सबको शांत रहने को कहा। चोर सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां नकली खजाना रखा गया था। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर से सिर्फ ईंटें और पत्थर ही निकले। चोर समझ गया कि उसके साथ चाल चली गई है। वो तुरंत भागने लगा। अर्जुन भी उसके पीछे दौड़ा। इस बार पीछा पहले से भी कहीं ज्यादा तेज था। चोर खेत पार करके पुराने आम के बाग में पहुंच गया। अचानक उसका पैर एक जड़ से टकराया। वो लड़खड़ाया और उसके कंधे से एक पुराना चमड़े का थैला नीचे गिर गया। लेकिन वो थैला उठाने का समय लिए बिना अंधेरे में भाग निकला। अर्जुन ने थैला उठाया। उसके अंदर कई कीमती चीजें थी। रामू की चांदी की घड़ी, लाल बनवारी की दुकान की चाबी और मंदिर के दान पात्र से गायब हुए सोने चांदी की वस्तुएं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक मुड़ा हुआ कागज। अर्जुन ने उसे खोला। उसमें पूरे गांव का नक्शा बना था। हर घर के सामने लाल निशान लगे हुए थे। कुछ घरों पर लिखा था आज नहीं, और कुछ पर अगला नंबर, और नक्शे के बिल्कुल नीचे एक नाम लिखा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन उस नाम को पढ़ने वाला था, तेज हवा चली। कागज का वो हिस्सा फटकर उड़ गया। अब नाम का सिर्फ पहला अक्षर बचा था, भ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब मुझे यकीन है चोर अकेला नहीं है और उसका नाम भ से शुरू होता है। लेकिन क्या ये सच था या कोई जानबूझकर किसी और को फंसाने की कोशिश कर रहा था? सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। चोर अपना थैला छोड़कर भाग गया। अर्जुन ने थैले में मिली सारी चीजें मुखिया हरिराम के सामने रखी। गांव वाले भी चौपाल में इकट्ठा हो गए। मुखिया ने सबको शांत रहने को कहा। तभी मुखिया बोले, जब तक पूरा सच सामने नहीं आता किसी पर भी शक मत करना। लेकिन लोगों की नजरें एक दूसरे पर टिकने लगी, क्योंकि नक्शे पर मिला पहला अक्षर था भ। गांव में कई लोगों के नाम भ से शुरू होते थे,
भोला राम, भैरव, भीम। अब हर कोई डर और शक में जी रहा था। उसी समय अर्जुन को एक बात याद आई। चोर जब भाग रहा था तब उसके हाथ पर हल्का सा नीले रंग का निशान दिखाई दिया था। वो कोई साधारण दाग नहीं था, जैसे किसी ने रंग या स्याही गिरा दी हो। अर्जुन ने सोचा, अगर वो निशान किसी और के हाथ पर मिला तो मेरी तलाश आसान हो जाएगी। अगले दिन गांव में बाजार लगा। अर्जुन बिना किसी को बताए भीड़ में घूमने लगा। वो हर आदमी के हाथ ध्यान से देख रहा था। भोला राम, उसके हाथ साफ थे। भैरव, उसके हाथ पर मिट्टी लगी थी लेकिन नीला निशान नहीं था। भोलू कुम्हार, उसके हाथ पर भी कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर भीम लोहार पर पड़ी। भीम के दाएं हाथ पर बिल्कुल वैसा ही हल्का नीला निशान था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सिर्फ एक निशान देखकर किसी को चोर नहीं कहा जा सकता था। उसी शाम अर्जुन चुपके से भीम लोहार की दुकान के पीछे पहुंचा। दुकान बंद थी, लेकिन पीछे की तरफ से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। अर्जुन दीवार के पीछे छिप गया। एक आदमी बोला, आज रात आखिरी काम है, फिर हम ये गांव छोड़ देंगे। दूसरी आवाज आई, लेकिन अर्जुन हमारे बहुत करीब पहुंच चुका है। अर्जुन चौंक गया, मतलब चोर एक नहीं 2 लोग थे। वो और पास जाने ही वाला था कि अचानक उसके पैर के नीचे पड़ा पत्थर खिसक गया। अंदर बैठे दोनों लोग सतर्क हो गए। कौन है वहां? अर्जुन तुरंत झाड़ियों में छिप गया। कुछ ही सेकंड बाद 2 नकाबपोश बाहर निकले। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोनों वापस अंदर चले गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली। रात को उसने सारी बात मुखिया हरि राम को बताई, लेकिन मुखिया ने कहा, बिना पक्के सबूत के हम किसी को पकड़ नहीं सकते। अगर भीम निर्दोष निकला तो पूरा गांव टूट जाएगा। अर्जुन समझ गया कि अब उसे ऐसा सबूत चाहिए जिसे कोई झुठला ना सके। उसने एक नई योजना बनाई। अगले दिन उसने पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि पुराने शिव मंदिर के तहखाने में वर्षों पुराना खजाना मिला है और उसे सिर्फ एक रात के लिए मंदिर में रखा जाएगा। असल में वहाँ कोई खजाना नहीं था, बल्कि मंदिर के अंदर और बाहर अर्जुन ने अपने दोस्तों को अलग अलग जगह छिपा दिया। कुछ लोग पेड़ों पर थे और कुछ छत पर और कुछ मंदिर के पीछे। हर किसी के हाथ में रस्सी और मसाल थी। आधी रात हुई। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा था। तभी दूर से 2 काली परछाइयां धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। दोनों ने चेहरे ढक रखे थे। एक ने ताला खोलने का औजार निकाला, दूसरा चारों तरफ नजर रख रहा था। अर्जुन ने अपने दोस्तों को इशारा किया। सबने सांसें रोक ली। बस एक पल और, शायद आज गांव का सबसे बड़ा चोर हमेशा के लिए पकड़ा जाने वाला था। आधी रात का समय था। पुरानी शिव मंदिर चारों तरफ से घने पहाड़ों से घिरा हुआ था। हवा की सरसराहट और झींगुरों की आवाज पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। अर्जुन मंदिर के छत पर छिपा बैठा था। उसके दोस्त अलग अलग जगह तैयार थे। दोनों नकाबपोश धीरे धीरे मंदिर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। एक ने अपनी जेब से पतला लोहे का औजार निकाला और कुछ ही सेकंड में ताला खोल दिया। दरवाजा खुल गया। दोनों अंदर घुस गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। पहला नकाबपोश मुस्कुराया। आज की मेहनत के बाद हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। दूसरा बोला, जल्दी करो, कहीं अर्जुन आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला, अंदर सोने के सिक्के की जगह सिर्फ ईंटें और एक कागज रखा था।
उस कागज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, चोरों का खेल खत्म। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले अर्जुन जोर से चिल्लाया। चारों तरफ से मसाले जल उठी। गांव वाले बाहर निकल आए। रस्सियां फेंकी गईं। दोनों चोर भागने लगे। एक चोर मंदिर की पिछली दीवार फांदकर जंगल की तरफ भागा, दूसरा खेतों की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन पहले वाले के पीछे भागा। जंगल के अंदर अंधेरा बहुत घना था। चोर कांटों और झाड़ियों के बीच से भाग रहा था। अचानक उसका पैर गड्ढे में फंस गया। वो गिर पड़ा। अर्जुन ने मौका देखकर उस पर छलांग लगा दी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। चोर ने अर्जुन को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी गोपाल और कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मिलकर चोर को रस्सी से बांध दिया। अर्जुन ने उसके चेहरे से नकाब हटाया। सबकी आंखें फटी रह गई। भीम लोहार। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। भीम, जो हमेशा ईमानदारी की बातें करता था, वही चोर निकला। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अभी भी संतोष नहीं था। वो बोला, नहीं, ये अकेला नहीं है, इसका एक साथी अभी भी भाग रहा है। उधर मुखिया हरिराम और बाकी लोग दूसरे चोर का पीछा कर रहे थे। वो चोर सीधे नदी किनारे पहुंचा। उसे लगा कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो नाव से भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने नाव की रस्सी खोली, पीछे से आवाज आई, भागने की कोशिश मत करना। मुखिया हरिराम और गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चोर ने नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर वहीं पे गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मुखिया ने उसका नकाब हटाया और इस बार पूरा गांव सन्न रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि भोला राम चौकीदार था, जिसका काम पूरे गांव की सुरक्षा करना था। वही चोरी की हर योजना बना रहा था। भोला राम ने सिर झुका लिया। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? भोला राम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अभी भी सच नहीं बताया। बस इतना कहा, जो तुम सोच रहे हो, कहानी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। असली मास्टरमाइंड मैं भी नहीं हूँ। ये सुनते ही अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? भोला राम बोला, हम दोनों तो सिर्फ मोहरे हैं। असली खिलाड़ी अभी भी गांव के बीच खुला घूम रहा है। इतना कहकर वो चुप हो गया। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर भीम और भोला राम सिर्फ मोहरे हैं, तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन है? भोला राम की बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अगर ये दोनों असली चोर नहीं है, तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन है? मुखिया हरिराम ने सख्त आवाज में कहा, सच बताओ, वरना कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भोला राम ने गहरी सांस ली, फिर बोला, हम दोनों सिर्फ चोरी करते थे, लेकिन किस घर में चोरी करनी है, कब करनी है और सामान कहाँ छिपाना है, ये सब कोई और ही तय करता था। अर्जुन बोला, उसका नाम बताओ। भोला राम ने धीरे धीरे सिर उठाया और सबकी तरफ देखकर बोला, वो आदमी यहीं खड़ा है। पूरा गांव इधर उधर देखने लगा। तभी भोला राम ने अपना हाथ उठाकर एक व्यक्ति के तरफ इशारा किया, लाला बनवारी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लाला बनवारी डर के मारे पीछे हटने लगा। लाला घबरा कर बोला, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अर्जुन शांत था। उससे पहले से कुछ शक था। उसने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो अपने गोदाम का ताला खोल दो। लाला पहले तो बहाने बनाने लगा, अरे चाबी तो घर पर रह गई। अर्जुन मुस्कुराया, कोई बात नहीं। उसने जेब से वही चाबी निकाली जो चोर के थैले से मिली थी। लाला का चेहरा पीला पड़ गया।
गांव वाले, मुखिया और अर्जुन सब गोदाम पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। रामू की गेहूं की बोरियां, मंदिर का दान पात्र, गांव वालों के चोरी हुए बर्तन, गहने, पैसे और महीनों से गायब सारा सामान वहीं रखा था। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। अर्जुन ने लाला से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी चोरी क्यों? लाला ने सिर झुका लिया। कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे और पैसे चाहिए था। मैं चाहता था कि गांव वाले डर जाएं। जब उनका सामान चोरी हो तो वे मेरी दुकान से उधार लें, बाद में मैं उनसे ब्याज वसूल करूं। मुझे लगा कोई मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। पूरा गांव उसकी बात सुनकर गुस्से से भर गया। मुखिया हरिराम ने कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। तुमने सिर्फ सामान नहीं चुराया, लोगों का भरोसा भी चुराया है। उसी समय पुलिस गांव पहुंची। भीम, भोलाराम और लाला बनवारी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जाने से पहले लाला ने अर्जुन की तरफ देखा। अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं कभी नहीं पकड़ा जाता। अर्जुन मुस्कुराया। सच को छिपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद बलरामपुर गांव फिर से पहले जैसा हो गया। सारा चोरी का सामान उनके असली मालिकों को वापस मिल गया। लोगों ने फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर दिया। गांव के चौपाल में मुखिया ने सबके सामने अर्जुन को सम्मानित किया। उसे गांव का रक्षक कहकर सम्मान पात्र और एक चांदी का पदक दिया गया। बच्चे तालियां बजाने लगे। बुजुर्गों ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया।